प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी सभी लोगों का धन्यवाद आने के लिए। और एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सब लोगों को पता होगा कि 3 अगस्त को बिहार विधानसभा का जो था एक दिन के लिए सेशन बुलाया गया था और विपक्ष के मांग के बाद जो है कोरोना को लेकर के और बाढ़ को लेकर के चर्चा कराई गई। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि विपक्ष ने सारे सवाल उठाए जिसका जवाब नहीं मिला, छुपाए गए। इसमें बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया और स्वास्थ्य मंत्री हों, आपदा मंत्री हों या सिंचाई मंत्री हों, उन लोगों ने भी जवाब दिया था। और आपको ख़ास तौर पे एक वीडियो जो है, जब हमने टेस्ट की संख्या के बारे में जब पूछा था, ख़ास तौर पे विपक्ष की यही मांग है कि टेस्ट की संख्या जो है बढ़ाई जाए और ख़ास तौर पे RT-PCR जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा करानी चाहिए। ये मांग हम लोगों ने दोहराई थी विधानसभा में। और आप लोगों को याद होगा नहीं होगा, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को याद दिलाना चाहेंगे। हमने खड़े होकर के बार बार जो है स्वास्थ्य मंत्री से पूछा था कि कितनी संख्या में RT-PCR जांच हो रही है। उसके उत्तर में मंगल पांडे जी ने जवाब दिया था। वो जवाब जो है आप लोगों को पहले सुना देते हैं, अपने मुंह से हम क्या बताएं। और आपको पता होगा कि हमने दोहराया भी था। तो हम चाहेंगे कि मंगल पांडे जी का वो वीडियो विधानसभा के अंदर जो है वो आप लोग देखिए। टोटल 4 वीडियो है। इसमें आवाज़ कम होगा। इस वीडियो को हम लोग जो है अपलोड भी करेंगे ताकि आवाज़ जो है क्लैरिटी से आए। इसमें और 2 वीडियो है। हम चाहेंगे, इसमें आवाज़ कम है इसलिए आप लोगों तक आवाज़ नहीं आ रही है। ये PMCH का है। और तीसरा जो मुद्दा है, ये वीडियो भी अपलोड करेंगे जिसमें कि जो बातें जो हैं मैं आवाज़ करें। 5 महीने बाद 70,000 75,000, मतलब खाली मापदंड को तय करने के लिए आप एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं। और कई रिपोर्ट तो ऐसा आया है जिसने जांच भी नहीं कराया, उसका भी रिपोर्ट आ गया। तो ये जो 75,000 70,000 जो टेस्ट हो रहा है, ये एंटीजन का टेस्ट हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा।
इसमें RT-PCR जो है 10% से भी कम है, जो हकीकत है। तो ये जो 70,000 75,000 जो ये लोग अचीव करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, वो समझ के पड़े हैं। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, काम करने को तैयार नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को लगा कि भाई ये बातें जो हैं आप लोगों तक जो है पहुंचाई जाए। और इसमें तो लगातार दिन से हम लोग कहते हैं कि बस टेस्ट की संख्या बढ़ाओ, लेकिन इस तरीके से बढ़ाया जाएगा जहाँ झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अब बिहार की जनता का नीतीश कुमार जी से डबल इंजन से विश्वास उठ चुका है। इतना बड़ा झूठ बिहार क्या हिंदुस्तान के किसी भी विधानसभा में या पार्लियामेंट में किसी ने भी नहीं बोला होगा जो ये लोग बोल रहे हैं, जो ये लोग कर रहे हैं। ये लोग तो असल में बहस ही नहीं करना चाहते थे कोरोना को लेकर के या बाढ़ को लेकर के। वो तो हम लोगों की मांग थी कि बिना बहस का कैसे चलेगा, तब जाकर के बहस होता। उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा मुख्यमंत्री की तरफ से कोई गंभीरता नहीं थी। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। पर डे जो है केवल जो है 10% ही 2 अगस्त तक का जो है RT-PCR का जांच हुआ है। अब मंगल पांडे जी के कहे अनुसार यानी 52.9% RT-PCR का जांच हुआ 2 अगस्त तक का प्रतिदिन। ये बेवकूफ़ किसको बना रहे, ये धोखा किसको दे रहे, ये झूठ किसको बोल रहे। अब बताइए, सदन में रह कर के सदन को गुमराह करना, झूठ बोलना, ये कितना उचित है। आप लोग समझ जाइए कि कोरोना के फर्जीवाड़े को लेकर के, आंकड़ों को लेकर के हद हो गई है, हद पिट गया है। मतलब अब तो कोई सीमा होनी चाहिए झूठ बोलने की। सदन में भी अपना वाहवाही लेने के लिए जो है ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो है वो भी गुमराह कर रहे हैं, सच्चाई नहीं बताई जा रही है। उनके खुद के प्रेस रिलीज में जो है वो जारी करते हैं, मंगल पांडे सदन में कुछ और कहते हैं। इससे बड़ा झूठ और धोखा और क्या हो सकता है कि सदन में भी खड़ा होकर के लोग जो है झूठ बोल रहे हैं, शपथ लेते हैं ये लोग और खुलेआम जो है झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और आपको हम बता दें कि सरकारी अस्पतालों में भी टेस्ट कराने के लिए जो है पैसे लिए जा रहे हैं। अब तो प्राइवेट अस्पतालों को तो इन्वॉल्व किया ही गया है, प्राइवेट सेक्टर में तो ले ही रहे हैं लोग, लेकिन सरकारी अस्पतालों में भी कोरोना को लेकर के जो है पैसे मांगे जा रहे हैं। और हम चाहेंगे, हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि एक वीडियो है अस्पतालों का जहां जो कोरोना के टेस्ट के लिए जो लोग गए हैं वो जो है पैसे मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताइए, पहले वीडियो देख लीजिए। 3,24,000 जांच RT-PCR से हुए हैं, 1,00,000 इसका वॉल्यूम है से हुए हैं और सुनिएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, RT-PCR से 3,24,000 जांच हुए हैं, ट्रूनेट मशीन से 1,10,000 जांच हुआ है और एंटीजन टेस्ट किट से 1,78,000 जांच हुआ है। इसमें मंगल पांडे जी ने कहा है कि औसतन जो है लगभग 3 लाख यानी टोटल जो जांच की संख्या है 6,12,000 टेस्ट हुए थे, जिसमें कि 3,25,000 जो है RT-PCR टेस्ट हुई थी। आप लोगों ने सुना होगा। तो हम ये दोबारा भी हमने देखा होगा, वीडियो में हमने पूछा, क्योंकि हम जान रहे थे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आंकड़े छुपा रहे हैं। हम जानते थे, इसलिए जानबूझ के हमने मंगल पांडे जी को कहा कि
आंकड़े जो है थोड़ा फिर से दोहराइए। इनके पाखंड को, इनके षड्यंत्र को हम लोग जान रहे थे। अब देखिए, जवाब आप सब लोगों ने सुना। ये मुख्यमंत्री जी का प्रेस रिलीज है, ये प्रेस रिलीज है मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जो प्रधानमंत्री जी के साथ जो कोरोना को लेकर के 10 राज्यों की जो बैठक हुई थी, उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया था। इसमें जो है, और ये जो आंकड़े जो हैं हम 2 अगस्त तक का बता रहे हैं। चाहे विधानसभा में मंगल पांडे जी ने बताया होगा तो 3 अगस्त को था, तो 2 ही अगस्त तक का बता रहे थे, और ये भी हम 2 अगस्त तक का बता रहे हैं। यानी टोटल जो जांच है RT-PCR का, वो केवल जो है 6100 जांच जो है RT-PCR का हुआ है। ये मुख्यमंत्री जी का प्रेस रिलीज है। 6100 केवल RT-PCR का जांच हुआ है। यानी अब तक जितने जांच हुए हैं उसका केवल 10% ही RT-PCR का जांच हुआ है। तो सरकार के लोग बताएंगे, जनता तो देख ही रही है। मुख्यमंत्री जो हैं लगातार 136 दिनों से बाहर नहीं निकले थे, विधानसभा में निकले। हम कहें तब जाकर के हेलीकॉप्टर पे बैठ कर के दिखावटी जो है दौरा किए, बिस्कुट बांटे, लेकिन सच्चाई तो आप लोगों के सामने, और हम लोगों को बैठ कर के गाली दे रहे। जैसे जी सबसे डॉक्टर कम है बिहार में और सबसे अधिक डॉक्टर की मौत हुई। आपको हम बता दें, डॉक्टर जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, डॉक्टरों को PPE किट नहीं मिल रहा। बिहार की अगर बात करें तो एक आंकड़ा सामने आया है जहां आधा से ज़्यादा यानी 50% से ज़्यादा डॉक्टर जो है वो केवल 3 जिला में है। बिहार में जितने डॉक्टर हैं उनकी जो नियुक्ति जो की गई है 50% यानी आधा से ज़्यादा केवल 3 जिला में है, बाकी जिला जो है भगवान भरोसे है। और इसमें पटना है जहां सबसे ज़्यादा है, एक मुजफ्फरपुर है और एक दरभंगा है। 3 जिला है जहां 50% से भी ज़्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। ये तो आंकड़ा जो है किसी से छुपता नहीं है। लेकिन आप ये मानिए कि ये तो जितनी संख्या है डॉक्टर में, उसमें भी यानी जितनी संख्या वो पर्याप्त नहीं है। हमने सदन में भी इस बात को उठाया था कि जो नियुक्ति जो 4000 डॉक्टर का या 6000 नर्सिंग स्टाफ का, स्वास्थ्य कर्मचारी का फाइल पेंडिंग है, क्यों पद खाली है, क्यों रिक्त है, क्यों नहीं नियुक्ति की जाती है। यानी जो शहर के इलाके हैं बिहार में, एक डॉक्टर जो मानक है 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, तो जो बिहार के शहरी इलाके हैं वहाँ 3700 पे एक डॉक्टर है। ग्रामीण इलाकों में अगर आप चले जाइएगा तो बद से बदतर यानी 17,500 लोगों पर एक डॉक्टर है। ये तो कमी है। अब मान लीजिए इसमें भी केवल जो डॉक्टर की कमी है, जो संख्या बची वो भी मात्र केवल 3 जिला के पास है, पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, और 50% जो है बाकी अन्य जिलों में स्थापित है। कोरोना को लेकर चिराग पासवान भी सरकार पे हमले कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है बैठक की है प्रधानमंत्री जी के साथ, आप लोग सब लोग जान रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने बैठक इसलिए बुलाई थी मुख्यमंत्रियों के साथ 10 राज्यों के, जहां स्थिति जो है नाजुक है कोरोना की स्थिति को देखते हुए। अब यूनियन गवर्नमेंट रिलीजेज ₹890.32 करोड़ एज सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ COVID-19 फाइनेंशियल पैकेज ऑफ स्टेट एंड यूटीज। यानी यूनियन गवर्नमेंट जो मोदी जी की सरकार ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट के तहत 890 करोड़ रुपए जो है फाइनेंशियल पैकेज जो है COVID-19 को लेकर के राज्यों को और जितने यूनियन टेरिटरीज हैं उनको जो है एलोकेट किया है, पैसा दिया है।
ये हमारे पास जो है रिलीज़ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। 10 राज्य में बैठक यहाँ बुलाई जाती है। मेरा सवाल ये है कि इसमें बिहार क्यों छूटा हुआ? इसमें अगर आप पढ़ें 890 करोड़ रुपए जो फाइनेंशियल पैकेज जो दिया गया है, उसमें इन लोगों ने छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम का अनाउंस किया गया है। प्रधानमंत्री बैठक बुलाते हैं 10 राज्यों की, जिसमें कि बिहार जो है संक्रमित हो रहा है, यानी वो मान रहे हैं कि बिहार में कोरोना जो है तेजी से फैल रहा है, स्थिति नाजुक है, लेकिन बिहार को पैसे देने के मामले में, पैकेज देने के मामले में छांट दिया जाता है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। क्या बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के हक के लिए, अधिकार के लिए आवाज उठाई, पैसा मांगा या नहीं मांगा? हम तो यही जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने बैठक किया, आपके पास सीमित संसाधन है, अगर उसका अलावा आप देते हैं तो आपने प्रधानमंत्री से पैसा मांगा कि नहीं मांगा? डबल इंजन की सरकार है और केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार को क्यों नहीं पैसा दिया? ये जानते हुए आप बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि बिहार जो है हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, लेकिन पैसे देने के मामले में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? किस बात का डबल इंजन का सरकार है ये? किस बात का डबल इंजन का सरकार है? हम जानना चाहेंगे कि बिहार की छटनी क्यों कर दी गई, और राज्यों को आपने पैसा दिया लेकिन बिहार को आपने क्यों नहीं दिया? और लगातार जो विपक्ष मांग करता रहा है, इसमें भी प्रधानमंत्री जी ने दोहराया है कि आरटी-पीसीआर की संख्या जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, टेस्ट में बढ़ाना चाहिए। और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कही, सदन को गुमराह किया, बिहार के लोगों को धोखा दिया, झूठ बोला मंगल पांडे जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने। अब तो हद हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो प्रधानमंत्री को भी झूठ बोल दिया। क्यों बोला? उन्होंने बोला प्रधानमंत्री जी को कि कोविड-19 को लेकर के 5 मेडिकल कॉलेजों में वो आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या जो है, टेस्ट जो है वो चालू करेंगे की है। और आपको बता दें, जो आईसीएमआर होता है, अभी तक जो है बैठक से पहले तक कोई भी रिक्विजिशन जो है आपका आईसीएमआर में नहीं दिया गया। आईसीएमआर जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी आपने रिक्विजिशन दिया ही नहीं है। प्रधानमंत्री को बोलते कि 5 मेडिकल कॉलेज में आपने जो है वो चालू कर दिया। तो ये जो सरकार है पूरी तरीके से झूठ पर झूठ बोल रही है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। अब तो ये तो मुख्यमंत्री जी का खुद का प्रेस रिलीज बताता है, इसमें हम क्या बोल सकते। मंगल पांडे जी का आपने स्टेटमेंट सुन लिया कि लगभग 3.25 लाख जो है वो आरटी-पीसीआर जांच हो रहे हैं। और आप देखिएगा कि औसतन यानी 10% से भी कम हो रहा है। अस्पतालों में पैसे मांगे जा रहे हैं। बिहार सरकार डबल इंजन की सरकार है, और आपका डबल इंजन की सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री पैसा नहीं मांगते हैं और राज्यों को मिलता है, और केंद्र सरकार जो है बिहार को पैसा ही नहीं देती है, सौतेला व्यवहार करती है। ये जानते हुए भी कि कोविड-19 का बिहार हॉटस्पॉट होता जा रहा है, फिर भी किस बात का डबल इंजन का सरकार है? तो ये बेहद ही बिहार के लोगों के साथ धोखा दिया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है।
और हम लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि ये संक्रमण जो है तेज़ी से फैल रहा है। और अद्भुत बात ये है कि ये जो टेस्ट जो प्रतिदिन जो दावा करती है कि हम 70,000 कर लिए, 75,000 कर लिए, 5 महीने बाद भी मामूली जो काम है, बेसिक जो काम है कि टेस्ट कराई जाए, उसका सिस्टम भी बिहार के मुख्यमंत्री ने नहीं सुधार पाए।